हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ में पढ़ने वाले हैं अपना जो चैप्टर है 1.4। तो आज जो चैप्टर है वो हमारे पास में है, वो चैप्टर शांत और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में जो है वो टॉपिक रहेगा हमारा। तो मैं आपको पहले शांत व अशांत के बारे में दशमलव प्रसार शांत व अशांत दशमलव प्रसार के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि देखो, एक शांत दशमलव प्रसार होता है और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जिसमें कोई भी संख्या जैसे कि 2m की पावर के रूप में आ रही है, तो उसका जो जो प्रसार होगा वो हमारे पास में शांत होगा। तो मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ बेटा, छोटा सा जैसे रूल। तो आप इन रूल को याद रखिएगा तो आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि पहला रूल है कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार 2m या किसी भी संख्या के गुणनखंड 2m की घात के रूप में आते हैं तो वो शांत होगा। दूसरा है, किसी संख्या के गुणनखंड में 5m की भी घात अगर बेटा उसके गुणनखंड में आती है तो वो भी अपने पास शांत दशमलव प्रसार होगा। और अगर किसी क्वेश्चन के मतलब किसी संख्या के गुणनखंड में अपने पास 2m इंटू 5m आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार भी अपने पास में जो है शांत होगा। अब देखो, 2m और 5m के अलावा जैसे कि किसी भी संख्या के अंदर अपने पास 3n इंटू 2m इंटू 5m आ रहा है, तो अगर ये आ रहा है तो ये हमारे पास में अशांत दशमलव प्रसार होगा। अशांत, ठीक है, अशांत होगा और अनावर्ती होगा, यानी कि ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अगर इसके अलावा हमारे पास में 3n इंटू 7n इस प्रकार का कोई आ रहा है तो ये अशांत होगा और साथ में क्या होगा, अशांत, और ये अनावर्ती होगा। जबकि अगर इसमें अगर हमारे पास में 2m और 5m आ रहे हैं तो अनावर्ती ये नहीं, यहाँ पर ये आवर्ती होगा, आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो ये तो हमारे पास में कुछ सिंपल से रूल है। अब अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करते हैं चैप्टर 1.4, तो हमारे पास में क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं। जैसे कि देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के यह बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती के हैं। तो मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बता दिया था कि P/Q। अब इसकी हमारे को अगर शांत और अशांत जो है उसकी पहचान करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसके संख्याओं के हर के गुणनखंड में जो संख्या आ रही है, संख्याओं क्या है, हर के गुणनखंड में जो संख्या आ रही है उसके हर में जो संख्या आती है उसके गुणनखंड करके देखेंगे कि अगर उसमें गुणनखंड में हमारे पास में 2 की पावर m या 5 की पावर m के रूप में अगर वो गुणनखंड हो रहा है तो वो हमारे पास में शांत होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे कि 3 की पावर में कुछ आ रहा है या 7 की पावर में कुछ आ रहा है, तो वो हमारे पास अशांत होगा, जैसा कि आपको मैंने रूल में बताया था। तो हमारे पास में जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है 13/3125। तो हम इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, 13/3125। अब देखो, जो हर में संख्या है वो है हमारे पास में 3125, तो इसके हम गुणनखंड करते हैं बेटा 3125। तो अब देखो, इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो पीछे 5 है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि 5 से विभाजन का नियम क्या होता है, पीछे 5 हो या 0 हो तो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो। तो यहाँ पर पीछे 5 है, तो 5 है तो हम 5 का देते हैं। तो 5 में 6 बार, पीछे बच जाएगा 1, ये 2 बार, पीछे बच गए 25, तो ये 5 बार। तो हमारे पास में ये हो गए। अब वापस से 5 का देंगे तो 6 में 1 बार, पीछे बच गए 12, 12 में 2 बार और वापस से 2 बच गए तो ये 5 बार। अब देखो, 5 का वापस से देंगे तो ये 2 बार और 5 बार, 25 में 5 का 5 बार और ये 5 और ये। अब देखो, इसके गुणनखंड हमने कर दिए हर की संख्या के, तो गुणनखंड में 5 की पावर कितना आ गई हमारे पास, 1 2 3 4 और 5, 5 की पावर 5 आ गई, तो ये हमारे पास में 5 की घात m के रूप में आ गया। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, शांत आवर्ती प्रसार। इसी तरह बाकी के क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे कि अब हमारे पास में वापिस से जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो है 17/8। तो ये हमारे पास में है 17/8, 17/8। तो 8 का हम गुणनखंड करेंगे तो 8 में 2 का 4 बार, 2 का 2 बार, 2 का 1 बार, तो ये 2 की पावर 3, ये भी क्या हो गया हमारे पास में, शांत आवर्ती प्रसार, शांत आवर्ती प्रसार। तो ये हमारे पास में इसका सेकंड हो गया। अब जो हमारे पास में इसका थर्ड है वो क्या है, 164/455। तो 64/455 कर देते हैं, 64/455। तो 455 के हम गुणनखंड कर लेंगे, 455 5 का जाएगा और तो किसी का जाएगा नहीं, तो 5 का दे दिया 9 बार और ये 1 बार। अब देखो, इसमें अपने पास में 7 का चला जाएगा, 7 का 2 1 बार, 7 एकम 7 और पीछे 21 में 3 बार, तो ये 13, 13 में 1 बार, तो ये हो गया 5 × 7 × 13। तो ये हमारे पास में 5 तो है, 5 की है, लेकिन देखो 7 और 13 जो है वो एक्स्ट्रा में है,
तो एक्स्ट्रा में है तो बेटा अपने पास ये क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत आवर्ती प्रसार, अशांत आवर्ती। तो ये हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो ये हो गया 15/1600। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया 15/1600। तो 1600 के हम कर देंगे, 1600 के 2 का 800 और 2 का चला जाएगा 400 और 2 का दे देंगे 200। तो ऐसे ऐसे करते करते अपने पास में 200 में 2 का वापिस से किया तो 100, 100 का 50, 50 का अपने पास में वापिस से 2 25, 25 में 5 का 5 बार, 5 का एक बार। तो ये अपना हो गया 2 की पावर कितने हो गए 6 × 5 की पावर 2। तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया। तो ये शांत प्रसार, ठीक है। तो इस तरह हमने चौथा क्वेश्चन है वो भी कर लिया। अब देखो 6 क्वेश्चन है अपने पास में। 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन में 29/343। तो 29/343 का करते हैं, 29/343। तो 343 का देख लेते हैं एक बार। इसमें 4 का अपने पास में अगर करते हैं तो 4 का तो जाएगा नहीं, सॉरी 3 का अगर करते तो 3 का जाएगा नहीं, तो 7 लगाते हैं। 7 चौक 28 और पीछे बच गए 6, 7 9 63। ये 7 का 7 बार, ये 7, ये एक, तो इसका हो गया 7 × 3। तो ये अपने पास में अशांत, और देखो 7 रिपीट हो रहा है, अशांत और आवर्ती, अशांत और आवर्ती हो गया। अब देखो हमने 5वां क्वेश्चन कर लिया। अब देखो छठा क्वेश्चन है अपने के पास 23/2 की पावर 10 × 5 की पावर 2। तो ये अब मैंने 2m और 5n वाला आपको जो उसके अंदर रूल बताया, तो रूल के हिसाब से अपने पास गुणनखंड पहले ही दिए हुए, तो गुणनखंड अगर पहले ही दिए हुए तो ये हमारे पास में कैसा हो गया, शांत आवर्ती प्रसार। तो ये शांत हो गया। अब देखो इसके अंदर हमारे पास में वही गुणनखंड दिए हुए 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो ये देखो इसमें 2 की पावर भी है और 5 की पावर भी है, लेकिन 7 की पावर आ रही है। तो ये अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती प्रसार। तो ये अशांत आवर्ती हो गया। अब देखो 6 की पावर अपने पास जो 8वां क्वेश्चन है उसके अंदर 6/8 कितने दे रखे हैं, 6/15 दे रखे हैं। तो ये देखो 8वां क्वेश्चन 6/15। तो 15 के अपन अगर गुणनफल करते हैं तो 15 के गुणनफल बेटा 3 से जाएगा, तो ये 5 बार, 5 का एक बार, तो 3 × 5। तो ये 3 गुना अगर हमारे पास में 5 है तो ये कैसा हो गया, अशांत आवर्ती। तो ये अशांत आवर्ती प्रसार, ठीक है। अब वापिस से अगर हम 9वां क्वेश्चन देखें तो 9वां क्वेश्चन है 35/50। अगर हम 50 के कर देंगे वापिस से, तो 9th में देखो 35/50, 50 के गुणनखंड करेंगे 50, 2 का चला जाएगा हमारे पास 25 बार, 25 में किसका 5 का 5 बार, 5 का एक बार। तो ये 2 × 5 की पावर 2 बराबर क्या हो गया, शांत आवर्ती प्रसार। क्योंकि हमारे पास में रूल के हिसाब से क्या है, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। अब देखो जो फाइनल क्वेश्चन है अपने पास 10वां, वह 77/210। तो 77/210 का भी कर लेते हैं अभी। 77/210, 210 का कर दो, अपने पास में 2 का चला जाएगा, तो 2 का क्या होगा 105। अब अगर हम इसमें 5 का दें, 5 का जाएगा, तो 5 का देखो 10 में 2 बार और एक बार, 2 का सॉरी इसमें 2 का एक बार और 10 में आ जाएगा अपने पास 5 बार। तो 5 का चला जाएगा इसके अंदर 5 बार, तो ठीक है। ये 21 में अगर हम देते हैं तो 7 का 3 बार, ये 3 का एक बार। तो ये अपने पास 2 × 5 इंटू कितने हो गए, 2 × 5 × 7 × 3। एक बार देखते हैं वापस 2 से 10 में अगर 2 का देते हैं, 2 का चला जाएगा क्या, 2 का एक बार, ठीक है, पीछे 0 और ये 5 बार, 5 में 21, ठीक है। तो 3 में अगर हमारे पास में 3 का भी जा सकता है ना, 3 का 3 बार 9 बार 9 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या हो गया, ये तो आ रहा है शांत, और ये देखो वापिस से अशांत। ये हो गया अपने पास अशांत आवर्ती प्रसार, ये अशांत आवर्ती। तो ये तो अपने पास में पहला क्वेश्चन है वो हो गया। अब देखो आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन निम्न दिए गए प्रश्न, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। तो इसके अंदर में जो संख्या लिखनी है जिसके शांत है, तो हमने जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर जो आगे दिए हुए उसमें से आप छांट के लिखना शांत कौन से और कौन से शांत है, ठीक है। अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अपने पास में कि
वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि परिमेय संख्या है या नहीं, यानी कि हमें परिमेय संख्या है या नहीं है देखना है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जैसे कि अपने पास में यह 43 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिया, 9 तक दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखो हमारे पास में क्या हो रही है, ये एक फिक्स है, फिक्स वैल्यू है, तो ये परिमेय संख्या के रूप की है ना, क्योंकि परिमेय संख्या क्या हो रही है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। तो देखो हम इसको p बटा q के रूप में भी तो लिख सकते हैं। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा दिया 4 5 6 7 8 और 9, तो पॉइंट हटा दिया तो 9 0 नीचे 1 2 3 7 8 9। तो ये हमारे पास में यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 0, तो ये क्या होगी, परिमेय। तो ये परिमेय होगी तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। तो शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 0.120 1200 तो ये ऐसे चल रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारे को यही देखना है कि वैल्यू फिक्स है या नहीं। जो चीज़ फिक्स है यानी कि जो निश्चित है, निश्चित क्रम में है, वो तो क्या होगा अपने पास शांत होगा, और जो इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है बेटा तो वो क्या होगा, अशांत होगा। जैसे कि इसमें 0.120 1200 12300 ऐसे दे रखा है, तो ये इसका पैटर्न फिक्स नहीं है। पैटर्न फिक्स नहीं है तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, हमेशा अशांत। तो ये अपरिमेय संख्या और इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत प्रसार। तो ये हमारे पास में हो गया। अब देखो जो तीसरा क्वेश्चन में उसके अंदर क्या है, 4.3 और आगे 1 2 3 1 2 3 क्या है, रिपीट हो रहा है। और रिपीट कैसे हो रहा है, फिक्स, जो फिक्स अपना टाइप है उसी में रिपीट हो रहा है, यानी कि इसके 9 के बाद में वापस से 1 2 3 4, वापस से 9 के बाद में 1 2 3 4, यानी कि ये भी क्या हो गया हमारे पास एक परिमेय हो गया, परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्या होगी तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन जो है हमने 1.4 सोल्व कर लिया।